और आप देख रहे हैं समाचार सिटी न्यूज। विदिशा जिले की कोरबाई नगर परिषद लगातार चर्चाओं में है। चर्चा का कारण है कि साल भर में लगभग आधा दर्जन से अधिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी यहां पर बदले जा चुके हैं। वहीं यहां पर क्षेत्रवासियों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका में कई गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं, इसलिए ज़्यादा समय तक यहां पर कोई भी नगर पालिका अधिकारी टिक नहीं पाता। वहीं हम ग्रामीणों से और यहां पर मौजूद पार्षदों से जानते हैं कि क्या कुछ यहां का मामला है। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं, जो विधायक प्रतिनिधि भी हैं। इनसे हम जानते हैं कि नगर परिषद की इतनी दयनीय हालत क्यों है और क्यों यहां पर लगातार कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। लगातार 6 से 7 महीने का समय हो गया है। वहीं सीएमओ भी लगातार बदले जा रही हैं। क्या इसका कारण है? क्या कारण है भाई साहब इसका? नगर परिषद कोरबाई हमेशा अधिकतर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की बनती रही है, और जब कांग्रेस की बनती है तो कांग्रेस का जो इतिहास है भ्रष्टाचार का, वो इस नगर परिषद में भी सिद्ध होता है। समय समय पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारी संख्या कम होने के वजह से हमारी आवाज़ दबा दी जाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है नगर परिषद में कि सही जवाब देने को यहाँ पर तैयार नहीं है। और अगर कोई अच्छा सीएमओ चलता तो उसको हटा दिया जाता है। स्थायी कोई सीएमओ नहीं है, इसलिए कोई विकास नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। क्या कारण है इसका? लगातार सीएमओ बदले जा रहे हैं। यहाँ की परिषद में जो एकता होना चाहिए वो नहीं। बताया जा रहा है कई अनियमितताएं हैं, गहरे गड्ढे हो गए हैं, मतलब विकास को लेकर कई बार ऐसा कुछ। मैंने बताया ना कि कांग्रेस की परिषद है तो इसमें तो गड्ढे होना और अनियमितताएं होना स्वाभाविक है, और है, ये भी मैं कहता हूँ कि है। आप भाजपा के पार्षद हैं, विधायक प्रतिनिधि, आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैंने बहुत प्रयास किए, कई चीज़ें लिखित में भी यहाँ से मांगी गई, लेकिन वो मुझे जैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। वो मिलता इसलिए नहीं है कि अगर मेरे पास मिल जाएगा तो मैं उस चीज़ को उजागर करूँगा, ऊपर तक ले जाऊँगा, इसलिए वो दबा दी जाती है। लिखित में पत्र लिखने के बाद भी जवाब नहीं मिलता है। वहीं हमारे साथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और वार्ड क्रमांक 5 के जागरूक पार्षद जफर शेख मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं क्यों यहाँ की स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है, क्या कारण है? कारण साफ है कि फंड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है नगर पालिका में। फंड जब से ये नगर परिषद का बनी है 2014 से, 14 के बाद 14 में भरपूर पैसा था, और इसके बाद 2022-23 में जब से नगर परिषद बनी है, नए अध्यक्ष बने, तब से पैसे का अभाव है। चंगी छुट्टी जो आती थी वो भी नहीं आ रही है। तो पर्याप्त जो पैसा मिलना चाहिए लोगों को, कर्मचारियों को, वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे पैसे का अभाव है, विकास भी नहीं हो पा रहा है। और जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी आते हैं, लगातार 1 साल में करीब 9 बताए जा रहे हैं कि 9 बदले जा चुकी हैं। क्या कारण है इसका? सबसे बड़ा कारण तो मैं यही मानूंगा कि कार्यपालन अधिकारी का बदलना, क्योंकि 1 से 2 महीने अपडेट होने में लगता है। कोई भी साइन होता है, कोई भी कार्य होता है, कि कोई भी सीम आता है, उसे यही लगता है कि मैं 2 महीने में भाग जाऊँ भाई, इसलिए वो अपने स्तर से काम करता है, अपने कलम बचा के काम करता है। तो उससे 2 से 3 महीने में ऐसे लगते हैं, और 2-3 महीने में उसका वापस ट्रांसफ़र हो जाता है। लगभग 10 सीएमओ का अभी तक ट्रांसफ़र हो चुका है 1 साल में, तो विकास कहाँ से होगा? विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने राशि भी दी है यहाँ पर। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कोरबाई आए थे, और उन्होंने मंच से घोषणा की थी, लगभग 3 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। 2 करोड़ नगर पालिका को दिए थे और एक कुछ वार्ड को दिए थे, तो ऐसे 3 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उन 3 करोड़ का वो साथ घोषणा ही होकर रह गई है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, नगर परिषद को कई सौगातें देकर गए थे, अभी तक वो घोषणा ही बनकर रह गई हैं, क्या कुछ है? जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है, घोषणा नहीं है, वो करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन नगर परिषद की जो सबसे बड़ी कमी है यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी और परिषद की, आज तक ना डीपीआर बना के भेजी, ना एस्टीमेट बना के। जब आप कार्य योजना लेकर फाइल तैयार करके जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे, आपको किस काम के लिए दिया जाएगा पैसा? आप काम बताएंगे तभी तो आपको पैसा स्वीकृत किया जाएगा कि ये सीसी बनना, ये रोड बनना, ये भवन बनना। आपने आज तक कोई योजना बनाकर वहाँ पहुँचे? नहीं पहुँचे, इसलिए अभी तक नहीं हुई। और जहाँ तक सवाल है विकास का, विकास खूब हो रहा है। मैं वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मेरी श्रीमती जी पार्षद हैं। आज मेरे वार्ड में 1 करोड़ रुपया के टेंडर लगे। तो सरकार के पास पैसा है, सरकार दे रही है, लेने की क्षमता तो हो आपको। पैसे आए हैं आपके उसमें? बिल्कुल आ गए हैं। और ये तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही है फिर लोगों को? तनख्वाह यहाँ का जो ढर्रा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार में चढ़ जाता है।
ठीक है, चुंगी जो का बोलते हैं ये लोग कि चुंगी नहीं मिल रही है, तो चुंगी इसलिए नहीं मिल रही कि जो तुम्हारा पहले का कर्ज है तुम उसमें जा रहा, तो चुंगी वहाँ कट रही है। अब आप कर्ज दे लो या तनख्वाह बांट लो। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत गहरे गड्ढे खोदे गए हैं। उसकी जांच होना चाहिए ना, मैं तो सहमत हूँ। अगर गड्ढे हैं तो उसकी जांच होना चाहिए, जिनने की है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं कब मना करता हूँ इस चीज़ को। क्या है कि जो विद्युत बिलों का बकाया था नगर परिषद का, उसका पैसा कट रहा है चुंगी क्षतिपूर्ति से। इस कारण चुंगी क्षतिपूर्ति कट रही है, वहाँ पर्याप्त चुंगी क्षतिपूर्ति आ नहीं रही, आय के संसाधन उपलब्ध नहीं है। और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमें चुंगी क्षतिपूर्ति मिलते रहे, तो हम बराबर उनका वेतन देते रहेंगे। जो 23 लाख रुपए आना चाहिए थी वो हमें 10 से 12 लाख रुपए आती है, इसलिए वेतन की परेशानी हो रही है। और मुख्यमंत्री जी द्वारा भी घोषणा की गई थी 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए आना था, क्या हुआ? अभी उसके एस्टीमेट तैयार हो रहे हैं और वो भेजे अपन ने, जैसे सैंक्शन होते हैं उसके बाद मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार कार्य कराया जाएगा। क्या क्या